एक 14 साल की लड़की जो घर पे बिना कुछ बताए हुए अपने दोस्त से मिलने के लिए मुंबई के एक रेलवे स्टेशन पे पहुंच जाती है। और इस रेलवे स्टेशन पे पहुंचने के बाद जो उसका दोस्त होता है वो उससे मिलने तो नहीं आ पाता है, लेकिन लगभग 14 लोगों के चुंगल में वो इस तरह से फंसती है कि उसकी पूरी ही जो इज्जत थी वो तार तार हो जाती है। और ये 14 साल की लड़की इतनी सहम कर हॉस्पिटल जब पहुंचती है तो उसके वार्ड में कोई भी पुरुष नहीं जा पाता है, क्योंकि वो हर पुरुष से घबराती है, उसकी सांसें तेज चलने लगती है। और उसके साथ कुछ ऐसी भयानक घटना हुई थी इन 14 पुरुषों के वजह से जो उसके मानसिक संतुलन को भी कहीं ना कहीं तार तार करके रख देती है। उसके वार्ड में केवल महिला डॉक्टर, महिला कर्मचारी का ही जाना संभव हो पाता है। वो किसी पुरुष से बात भी नहीं करना चाहती, मिलना भी नहीं चाहती और देखना भी नहीं चाहती है। अगर आपको सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो निर्भया कांड के बाद ये भी एक ऐसी ही निर्भया की कहानी है। चलिए आइए कहानी को शुरू करते हैं और जानते हैं इस बच्ची के साथ जब ये दर्दनाक घटना हुई तो वो कहाँ की थी और किस परिस्थिति में उसके साथ ऐसी घटना को अंजाम दिया। दोस्तों, ये घटना महाराष्ट्र के पुणे शहर की है। महाराष्ट्र में जो ये पुणे शहर है वहाँ पे बनवारी नाम का एक जगह है और बनवारी की ही ये लड़की है जो 14 साल की है। और वो एक दिन एक शख्स से मिलने जाती है जो उसी का दोस्त होता है। उसे मिलने के लिए वो बुलाता है 31 अगस्त को रात को 10 बजे एक रेलवे स्टेशन पे। मुंबई का जो ये रेलवे स्टेशन होता है यहाँ पे तयशुदा समय पे ये लड़की पहुँच जाती है उस व्यक्ति से मिलने के लिए, चूँकि वो उसका दोस्त था और दोस्त भी इतना खास कि वो घर पे किसी को बताती नहीं है। रेलवे स्टेशन पहुंच तो जाती है, बहुत देर तक इंतजार करती है, लेकिन वो शख्स जिससे उसे मिलना था वो वहाँ पे नहीं आता है। लड़की बहुत देर तक इंतजार करती है। उसके बाद वो थक हार कर रेलवे स्टेशन से बाहर निकलती रहती है। एक ऑटो चालक की नज़र उस लड़की पे पड़ती है और वो उससे पूछता है कि तुम बहुत देर से यहाँ पे घूम रही हो, क्या बात है मुझे बताओ। लड़की सोचती है कि अब काफ़ी देर हो चुकी है रात और ये व्यक्ति अच्छा लग रहा है, मेरी मदद करने के लिए ये ऐसा पूछ रहा है। तो वो लड़की बिना सहमे उसे सारी बातें सच बता देती है। ऑटो चालक सुनकर सभी बातों को चला जाता है। 10 मिनट बाद फिर से वो ऑटो चालक आता है और उस लड़की को कहता है कि वो जो शख्स जो तुमसे मिलने वाला था वो अभी कुछ दूरी पे ही स्टेशन के बाहर खड़ा है, मुझसे अभी मिला है और वो थोड़ा शर्मिंदा भी है क्योंकि वो समय पे नहीं आ पाया। चलो मैं तुम्हें उससे मिलवा देता हूँ। ऑटो चालक उस लड़की को ले करके उस शख्स की ओर बढ़ने लगता है और रास्ते में और भी कुछ बात करने की कोशिश करता है और कहता है बहुत देर से तुम खड़ी हो, लो थोड़ा पानी पी लो। एक बोतल उसके तरफ बढ़ाता है और लड़की बिल्कुल निर्भय होकर वो पानी पी लेती है। पानी में कुछ नशीली चीज़ें मिली हुई थी जिसकी वजह से अब लड़की को होश नहीं रहता है और ये ऑटो चालक उसे एक जंगल की तरफ लेकर चला जाता है। जंगल में जाने के बाद अब वो ऑटो चालक उसके साथ मनमानी हरकतें करता है। जो भी उसे करना था वो लगभग 3 से 4 घंटे तक उस लड़की के साथ कर चुका होता है। उसके बाद उस लड़की को वो एक लॉज में ले जाता है। लॉज के इस रूम में ले जाकर उस लड़की को वो बंद कर देता है और बंद करने के बाद लगभग बारी बारी से 12 लड़के अलग अलग फिर से वही काम करते हैं घिनौना, जो उस लड़की के पूरे बदन पे निशान के तौर पे दिखाई देता है। उसके जहन में डर बैठ जाता है और उसकी इज्जत को तार तार कर देता है। मासूम बच्ची माफ़ी मांगती रहती है इन हैवानों से, अपनी इज्जत की सलामती के लिए गिड़गिड़ाती रहती है, लेकिन ये 12 हैवान उसके साथ 48 घंटे दरिंदगी करते रहते हैं। उसकी आवाज़ें भी इस कमरे के बाहर नहीं जा पाती हैं क्योंकि उसको समय समय पे नशीली इंजेक्शंस लगा करके उसके शरीर को सुस्त कर दिया जाता है और उसके शरीर के साथ खिलवाड़ चलता ही रहता है।
जब ये लड़के थक हार जाते हैं तो उसमें से एक लड़का जो होता है उसे दया आ जाता है और इस लड़की को लेकर के वो फिर से इसी मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पे जाकर के छोड़ देता है। लड़की की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी थी, लड़की के शरीर में ताकत नहीं बची थी और वो इतनी डर गई थी कि अब वो जितने भी इंसान वहाँ पे पुरुषों को देखती थी उससे दूरी बना रही थी। उसे एक ट्रेन नज़र आती है और ये ट्रेन उत्तर की तरफ जा रही होती है। वो ट्रेन चंडीगढ़ की होती है। वो उस ट्रेन में जाकर के चुपचाप से दुबक कर बैठ जाती है। लेकिन इस ट्रेन को पकड़ने के पहले और भी एक घटिया काम उसके साथ होता है कि उस स्टेशन के 2 स्टाफ सफाई कर्मी जिसकी नज़र उस बच्चे पे पड़ती है, इस दयनीय अवस्था में भी वो उसकी मदद करने की बजाय जैसे ही उसके पास जाते हैं फिर वो भी शैतान का रूप धारण कर लेते हैं और इस बच्ची के साथ फिर से वही वाकया अंजाम दिया जाता है। ये सफाई कर्मी भी दोनों उस बच्ची की इज्जत को पूरा तार तार कर देते हैं। लड़की सहम जाती है, बिना कुछ सोचे समझे इस चंडीगढ़ की ट्रेन में बैठ जाती है और बैठने के बाद वो लगातार रो रही थी, परेशान थी। इतने सारे लोग उस ट्रेन में थे लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि इस लड़की से पूछ पाए उसे क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है। कोई मदद करने वाला आगे नहीं आता है। ये लड़की चंडीगढ़ पहुंच जाती है। चंडीगढ़ के स्टेशन पे जब उतरती है तो वहाँ पे सिसक कर दुबक कर एक कोने में जाकर के बैठ जाती है। वो भूखी थी, प्यासी थी, कुछ बोल भी नहीं पा रही थी और जख्म इतने गहरे थे कि वो अपने दर्द भी किसी को बयां नहीं कर पा रही। अब इस रेलवे स्टेशन पे एक जवान, एक पुलिस वाला जो होता है वो बहुत ही सभ्य होता है। उसकी निगाह इस लड़की पे पड़ती है और उसे देखकर पहली बार में ही एहसास हो जाता है कि ये लड़की जो है किसी न किसी परेशानी से जूझ रही है। उसकी हालत भी कुछ ऐसी नहीं थी जो आम तौर पे लड़कियों की 14 साल की होती हैं। वो दुबक कर बैठ कर रो रही थी। वो लड़का, वो जवान, वो पुलिस वाला जिसकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है, वो पहली बार उस लड़की की मदद करने की कोशिश करता है। जब वो उसके पास जाता है तो लड़की इतनी सहम जाती है क्योंकि उसके जहन में जो इतनी परेशानियां 48 घंटों के दौरान उसके साथ हुई थी, हैवानियत, वो सारे उसके दिमाग में, उसके नज़रों के सामने घूम रहे थे और वो उस व्यक्ति को भी कुछ भी नहीं बताती है क्योंकि वो बहुत डरी हुई रहती है। ये पुलिस वाला उसकी हालत समझ जाता है और समझते हुए तुरंत ही CWC यानी चाइल्ड वेलफेयर कम्युनिटी को फ़ोन लगाता है। वहाँ से एक महिला अधिकारी आती है और इस लड़की से बहुत ही विनम्रता से पूछती है, बिल्कुल एक माँ के जैसे, एक बहन के जैसे उसे प्यार दुलार करती है और कुछ ही देर में, कुछ ही घंटों में उसके विश्वास को जीत लेती है। अब जब ये लड़की अपने साथ हुई इस घटना को 48 घंटे के दौरान जो घटी थी उसे जब सुनती है वो महिला, तो वो रोने लगती हैं। वो पुलिस वाला भी इसे सुनकर बिल्कुल उसकी आंखें नम हो जाती हैं और अब ये जो चाइल्ड वेलफेयर के ऑफिसर होती हैं ये इसे हवाई जहाज़ के मार्ग से वापस मुंबई लेकर के आती हैं। लड़की बनवारी गांव की थी, वहाँ पे भी उसके माँ बाप को खबर किया जाता है और माँ बाप भी इस लड़की के तलाश में ही थे, इस बच्चे की तलाश में ही थे, लेकिन पुलिस वाले उनके गांव के लड़की को नहीं ढूंढ पा रहे थे। अब जब लड़की माँ बाप के पास पहुँचती है तो उससे पहले उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है क्योंकि उसको काफ़ी इंटरनल इंजरीज थी। इस वजह से उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराना बहुत ज़रूरी था और साथ ही साथ उसकी मनोदशा को देखते हुए मनोचिकित्सक के परामर्श में भी उसको रखना बेहद ज़रूरी था। चंडीगढ़ के पुलिस जो टीम होती है वो जब मुंबई की पुलिस टीम को इस बात की सूचना देती है तब मुंबई की पुलिस टीम हरकत में आती है। लगभग 100 CCTV को खंगाला जाता है। इस लड़की के तमाम विजुअल्स देखे जाते हैं और उसी एक विजुअल्स में से एक सामने आता है दृश्य कि वो लड़की किस ऑटो में बैठ रही थी। उस ऑटो के नंबर को निकाला जाता है, उस ऑटो चालक को पकड़ा जाता है और इसके बाद तमाम 16 आरोपियों को पकड़ा जाता है। पुलिस की सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो एक सबसे पहली कार्रवाई थी कि इस केस को बहुत मजबूत बनाया जा सके और फास्ट ट्रैक में जल्द से जल्द आरोपियों को सज़ा दिलवाई जा सके।
आज के ज़माने में जब भी कोई छोटी सी लड़की छोटी उम्र में घर से बाहर निकलती है तो माँ बाप को ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि उनकी बच्ची कहाँ पे किस समय जा रही है। जो इस बच्ची के माँ बाप थे वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और ये एक नर्सरी में काम करते थे। वो उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि उनकी बेटी के साथ ऐसा हो जाएगा और कहीं भी किसी के साथ भी दुर्घटना हो सकती है। इसलिए बिल्कुल ही विश्वास हर किसी इंसान पे नहीं करें। अगर बच्ची काफ़ी छोटी है तो उसे समझाना, उसकी काउंसलिंग करना समय पे माता पिता को भी बहुत ज़रूरी है, ताकि वो किसी भी ऐसे हैवानों के चुंगल में ना फंस सके। और मेरा ये उद्देश्य इस कहानी का सुनाने का ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि किसी को ठेस पहुंचाया जा सके। मैं आपको जागरूक कर रही हूँ। अगर आप छोटे उम्र की कोई लड़की हैं, ये वीडियो देख रही हैं, तो आप समझ जाएं कि अगर आप घर से बाहर जाती हैं तो आपका परिवार कितना ज़रूरी है, उन्हें अपनी बातों को बताना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बिना बताए कोई भी काम करेंगी तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकती हैं। उम्मीद करती हूँ कि इस लड़की को जल्द से जल्द इंसाफ मिले। और आपको कैसा लगा ये कहानी सुनने के बाद, आपकी क्या राय है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अगर आपको ऐसी ही सच्ची घटनाओं पे आधारित कहानियाँ पसंद है तो आप इस कहानी को लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरा नाम पूजा है। अगली मुलाकात किसी अगली सच्ची कहानी के साथ होगी। धन्यवाद।